हाँ जी, तो मैंने अभाज्य संख्या तक कल करा दिया था। इसके बाद अभी इसमें कुछ और टॉपिक रह गया था अभाज्य संख्या में, जो हम क्या करेंगे उसको कवर कराएंगे। उसके बाद हम चलेंगे आपको लेकर परिमेय और अपरिमेय संख्या और अभाज्य संख्या के तरफ। ठीक है, तो जो टॉपिक बाकी रह चुका है, जो टॉपिक बाकी रह गया है, उसको हम क्या करेंगे आज कवर करेंगे। कवर करने के बाद क्या करेंगे, उसके बाद अगली क्लास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक टॉपिक है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में जानना है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको बताना है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है। ठीक है, अगला है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? आपका 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होता है। क्या होता है? कोई भी पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमारा 97 होता है। ठीक है, और अगला नंबर है कि 1 से 50 के बीच हमें ये पता करना है कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है और 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती है, उसको जानना है। ठीक है, चलिए 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या, 1 से लेकर 50 के बीच अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है हमारा 15। कितना होता है? 15। और वहीं पर 1 से 100 के बीच 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्या कितना होता है? तो 1 से लेके 100 के बीच हमारा अभाज्य संख्या 25 होता है। क्या होता है? 25 होता है। ठीक है, और अगला नंबर फिर से स्टार देके ही लिखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले एक और टॉपिक लिखेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी बोल रहा है, 101 होगा। ठीक है, अगला नंबर है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखना है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 997 होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक आपको मैं एक और करा देता हूँ। एक और है, 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। 2 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, उसका मौसा क्या होता है। 2 अभाज्य
दो अभाज्य संख्या का मौसा यानी HCF। दो अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है? तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा आपका एक होता है। कभी भी दो को अभाज्य संख्या रहेगा, दोनों के बीच में जब निकालेंगे मौसा तो एक ही आएगा। ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं अभाज्य संख्याओं का क्या गुणनफल, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो हमारा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। और पूछ रहा है कि दोनों का गुणनफल क्या होगा? तो 4 दूना 8, कितना हुआ? दोनों को गुना करने पर 8 हमारा आया। ठीक है। अब ये आपका अभाज्य संख्या भी क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है। तो अब चलते हैं, एक और टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो 8 नंबर 7 नंबर कल लिखवाए थे और 8 नंबर आज है। ठीक है। तो 7 नंबर में है सह अभाज्य संख्या। ठीक है। सह अभाज्य संख्या। ठीक है। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी दो ऐसी संख्या है जिसका मौसा यानी HCF 1 हो। क्या हो? 1 हो। उसे क्या कहते हैं? उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है। जैसे सह अभाज्य संख्या के जैसे में हम क्या लिखेंगे? तो देखिए, ऐसी दो संख्या लेना है जिसका मौसा 1 हो। तो आपको 2 और 3 को आप जब भाग करेंगे तो मौसा विधि के द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है? जैसे मान लीजिए 2 को 3 से भाग करते हैं। ठीक। 2 में 3 से भाग करेंगे, 1 मर्तबे में कटेगा, 1 बचा। फिर 1 में 2 से 1 दूना 2। ये जो आया ना, यही हमारा क्या है? मौसा है। ठीक है। 2 और 3 होगा। उसके बाद में आपको होगा 5 और 7 और अगला हो जाएगा 12 और 13। ये क्या हुआ? हमारा सह अभाज्य संख्या हुआ। ठीक है। इतना आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा सह अभाज्य संख्या समाप्त हुआ। अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या के बारे में। नंबर कितना? 9 पढ़ेंगे हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में
लिखा जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो, जहाँ p और q एक पूर्णांक हो। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, इसका सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में व्यक्त किया जाता हो, रूप में व्यक्त किया जा सके। देखिए, वैसी संख्या जिसे p बाई q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p और q एक क्या है? पूर्णांक है। p और q एक पूर्णांक है। ठीक है। जैसे में चलते हैं कि p बाई q के रूप में किसे किसे व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, उसको अब जैसे में हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए 2/3 और 9/17, 2/3 9/17 और 5 भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है, यानी 5 एक हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। इसके नीचे क्या है? 1 है। 0 भी हमारा क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे भी एक छुपा हुआ है। उसके बाद में है आपका 0.2, इसको हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए, इसको जब दशमलव है बटा में कर देंगे, इसको दशमलव हटा देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 2/10 हुआ, इसको क्या करेंगे? p बाई q के रूप में, हो गया ना। उसके बाद में अब आया आपको -2 को भी p बाई q के रूप में लिख सकते हैं। इसके नीचे क्या है? 1 है। ठीक है, और √1 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा 1 होगा। √4 को जब बाहर निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसके नीचे 1 है ना। उसके बाद में आया आपको 4 और आपको 9। √9 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 3 होगा। 3/1 यानी एक क्या है? परिमेय संख्या है। और √16 ये भी क्या है? हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, एक क्वेश्चन सबसे पहले एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या है कि पहचान करना है कि इसमें परिमेय संख्या यानी कौन परिमेय संख्या नहीं है। इसमें कौन परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो आपको √25 बी में हो जाएगा आपको √20। ठीक है, और सी नंबर में हो जाएगा √64 और डी नंबर में हो जाएगा √81। तो आप बताइए इसमें कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो यहाँ 25 को देखिए, 25 को जब देखेंगे तो ये 25 जो है रूट में है, रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा। उसके नीचे क्या छुपा हुआ है? 1 छुपा हुआ है। 20 को
रूट के बाहर जब लाएंगे तो दशमलव में आएगा। 20 को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा। और 64 रूट अंदर 64 को निकालेंगे 8 होगा, इसके नीचे 1 है। ठीक है। 81 9 9 81, 81 को बाहर निकालेंगे 9 होगा। और वह क्या है, 9 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 के नीचे भी एक छुपा हुआ है। ठीक है। तो इसमें कह रहा है क्या, इसमें कौन परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा ये जो आपको दिख रहा है रूट के अंदर 20, रूट अंदर 20 हमारा ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। अब देखेंगे क्या, अगला 10 नंबर। 10 नंबर में क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके, व्यक्त नहीं किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको होगा रूट के अंदर 2, रूट अंदर 3 और रूट के अंदर 5 और पाई। ठीक है, पाई और 3.14 2857। ठीक है। जहाँ एक स्टार मारेंगे, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। पाई क्या है, हमारा एक अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान, इसका मान 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7 होता है। ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। और अगला है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय जब मिलता है तो वास्तविक संख्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलता है तो क्या बनता है, हमारा वास्तविक संख्या बनता है। तो ये रहा आपका पूरा इंट्रोडक्शन, यहाँ आपका ये समाप्त हुआ। तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक में छाप लीजिए। ठीक है। और आप लोगों से यही विनती करना चाहेंगे हम कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमें फुल सपोर्ट करें, तभी इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चलते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।